इन माया जगदीश गोसाई, तुमरे चरण बिसारे। किंचत प्रीत न उपजे जन को, जन कहाँ करे विचारे। रंचक मात्र भी प्रभु दी प्रीत नहीं पैदा होंदी। क्यों? कारण इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे। हे प्रभु, तू भुलिया कारण माया, तू चेते चो निकलिया कारण माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने, ओ इष्ट भी माया जो दीवार बन जाए, ओ परिवार भी माया जो ईश्वर दे विचकार दीवार बन जाए, ओ धन भी माया जो ईश्वर दे विचकार दीवार बन जाए। जो धन दी दीवार नू तोड़ देवे उसे नू विशिष्ट आख्या गया, उसे नू वैश आख्या गया, उसे नू आख्या गया ये श्रेष्ठ है। सेठ दा मतलब की है? श्रेष्ठ। संस्कृत जा जो श्रेष्ठ शब्द है उसे दा ही अपर भ्रंश होके उच्चारण होया है सेठ। श्रेष्ठ सेठ। धन कोल है, धन दे च ऐसा सिर मारिया है दीवार तोड़ के रख दी है, लंघ गया अगे। ये हुण श्रेष्ठ हो गया। परिवार नाल ऐसा सिर मारिया है, परिवार दीवार दीवार नहीं रही, सहायक हो गए ने। ये महान हो गया, ये तपीश्वर हो गया, और ये अवतार तो भी अंगे लंघ गया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा सोचते ने, शायद सिख, शायद श्रद्धालु इस दीवार नू ना तोड़ सके। केड़ी? गुरु दी दीवार, इष्ट दी दीवार। हो सकता है धन दी दीवार वो तोड़ देवे, परिवार दी दीवार वो तोड़ देवे, और ये जो सामने अवतार खड़ा है जिस नाल इसने श्रद्धा दा बड़ा भारी रिश्ता जोड़िया है, इस दीवार नू किधरे तोड़न दे च सिख असमर्थ ना हो जाए। चलो इस दीवार नू असी आप तोड़ दे। आपने ऐलानिया कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं। मोको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। एक दास हां, एक निमाणा सेवक हां, मैं परमात्मा नहीं। फिर भी अगर कोई अपनी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ करता है कि इस दीवार तो अगे लंघण की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि गुरु दीवार नहीं द्वार है, पर मनुख द्वार नू बंद करके दीवार बना सकता है। वो द्वार भी दीवार ही है जो बंद है। दीवार तो नहीं लंघ सकता, बंद द्वार तो भी नहीं लंघ सकता। श्रद्धा जिथे रुक गई अवतार ते, वो अवतार बंद द्वार बन गए, ते बंद द्वार दीवार ही होया करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लंबी सोचनी, शायद ये दीवार सिख तो ना टुटे, असी खुद तोड़ दें। आप स्वयं एक पासे हो गए और आख्या, जुड़ो उस सच नाल, जुड़ो उस प्रभु नाल। और जैसे ये दीवारां हटदियां ने, मनुख दी दृष्टि पहुंच जाती है, और वो जो अदृश्य परमात्मा है दृश्यमान हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। ईश्वर ऐसा है जिस बारे असी दावे नाल कह सकते हैं है। माया नू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कहा है अनर्वचनी। अनर्वचनी का मतलब है शायद है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद है।
दावे नाल नहीं कह सकते है, पर दावे नाल ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। दोवें गल्लां पूरियां उतरन जिस ते शायद नहीं है, शायद है, इसनूं कहंदे ने माया। इसनूं फिर जिस ढंग नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने समझाण दी कोशिश की है, वो इस तरह है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिचरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। नरपत राजा सौ गया रात नूं अपनी सेजा थे, तो नींद कल्ली नहीं आउंदी, नींद अपने नाल बहुत वड्डी सुपनियां दी भीड़ नूं लैके आउंदी है। विद्वान जिन्हां ने सुपनियां दे बहुत वड्डा काम कीता है, वो कहंदे ने अगर एक कोई मनुख 7 घंटे रात नूं सुता है, तो सिर्फ 20 मिनट ही ऐसे ने जद सुपने ना चले होन, सारी रात सुपने चलते हैं। और हर 15-20 मिनट दे समय दे अंतराल दे सुपना बदल जाता है, नवा शुरू हो जाता है, और नवा शुरू हो जाता है। इस राजे नूं सुपना आया है कि भिखारी बन गया, दर दर दे खड़ा होके भिक्षा मंग रहे है, और अचेतन मन दे ख्याल है मैं ते राजा भिखारी हो गया, दुखी हो गया। हुण ये जो माया नूं आख्या है शायद नहीं है, तो इत्थे गल पूरी उतर दी है, ये भिखारी होना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन भिखारी होने का जो दुख भोग रहा है वो है, वो तो है, दुखी हो रहा है, बेजार हो रहा है, मन प्रभावित हो रहा है। मन उतना ही प्रभावित होता है जितना जागृत अवस्था दे प्रभावित होवे। रात नूं सुपने दे धन मिले है, अचानक मन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे दुराचार कीता है, मन ते तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे कत्ल कीता है, मन उतना ही भयभीत होवेगा और तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे प्रभु मिले है, सुपने दे परमात्मा दी झलक देखी है, मन उतना ही प्रभावित होवेगा, तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना के जागृत अवस्था दे। जाग के पता चलिया, जैसे अख खुली पता चलिया, वो भिखारी होना नहीं सी, मैं राजा हां। पर जैसे सौ गया राजा होना नहीं है, भिखारी है। इसनू गुरबाणी इंज कहंदी है, किधरे ऐसा ते नहीं, रात नू जो सुपना सी वो बंद अख दा सुपना सी, और दिन दा जो सुपना सी वो खुली अख दा सुपना सी। किधरे ऐसा ते नहीं सी कि राजा होना दिन दा सुपना सी, भिखारी होना रात दा सुपना सी, किधरे ऐसा ते नहीं। इसनू एक आप बीती दे रूप दे चीन दे एक प्रसिद्ध संत ने भी लिखण दी कोशिश की है। सवेरे सवेरे उठे है, ये फकीर जिसदा नाम लाओ त्से सी, इसते चेले शिष्य देख के हैरान होए, आज गुरुदेव बहुत बेचैन ने, परेशान ने, चेहरा कुमलाया होया है, मुरझाया होया है। हाथ जोड़ के बेनती की थी, गुरुदेव ऐसा की हो गया है कि आप इतने बेचैन, इतने परेशान, इतने दुखी। लाओ त्से कहंदे ने, ऐ मेरे बच्चे हो, रात नू मैनू सुपना आया है और सुपने दे मैं तितली बन गया, उड़दा रहा। सारे विद्यार्थी हस पे।
सारे शागिर्द हस पे। सुपना ही ते सी, सुपने दे तितली बने हो तो इतना परेशान होने की की लोड़, इतना दुखत होने की की लोड़। लाओ त्से कहंदा है, ऐ मेरे बच्चों मेरी गल ते पूरी सुनो। रात नूं जज मैं सौ गया, मैनू सुपना आया, मैं तितली बन गया। जागिया तितली नहीं है। हुण दुखी बेचैन मैं इस गल ते आ, किधरे ऐसा ते नहीं लाओ त्से नू सुपना आया है, वो तितली बन गया है, ते तितली नू किधरे सुपना आया होवे तो लाओ त्से बन गया होवे, ऐसा ते नहीं किधरे। हुण कौन फैसला करे, तितली दा सुपना लाओ त्से है या लाओ त्से दा सुपना तितली है? ये कौन हल करे, ये कौन समझावे, ये कौन स्पष्ट करे? बस मैं इसे ही दुविधा दे च पिया, इसे नू सुलझाण दी कोशिश कर रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी पुछदे ने, तुसी साडे गुरु, तुसी स्पष्ट करके सानू दसो वास्तविक की है, की है? तो लाओ त्से कहंदे, ऐ मेरे बच्चे सुन लो। फिर लाओ त्से दा सुपना सी तितली। तितली भावें सुपना मेरा देख सकती है कि नहीं, पर मैनू तो अज लाओ त्से सुपना ही प्रतीत होता है। सुपना इसनों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते ने, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। किवें जानिए सारा जगत सुपना, और इस जगत दे परिवार ही सुपना नहीं, पदार्थ ही सुपना नहीं, धन संपदा ही सुपना नहीं, तेरा इष्ट भी सुपना है। इनू इंज गुरु तेग बयान करते ने, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। अख खुलेगी तो इष्ट भी सुपना है, अख खुलेगी तो सब कुछ सुपना है। सुपने दे च नवे संबंध स्थापन हो जाते ने, जागृत अवस्था दे सारे संबंध टुट जाते ने, और जाग के स्वप्न अवस्था दे संबंध टुट जाते ने, जागृत अवस्था दे संबंध स्थापन हो जाते ने। रोज ऐसा होता है, दिन दे संबंध रात नूं टुट जाते ने, रात दे संबंध दिन नूं टुट जाते ने। ऐसा तो रोज हो रहा है, लेकिन मनुख ऐसा मन लैंदा है, रात दे संबंध टुट गए ने, चलो सुपना सी, हुण इस पुरुष नूं कौन समझावे, दिन दे संबंध भी टुट गए ने, रात नूं यह भी सुपना है। दिन नूं तो प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित तो रात नूं भी होना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे एक शब्द दे च फरमान करदे ने, सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे भेज न सका कोय। तू आया भी मेरे सुपने च आया। तो सुपना तो उदों तक ही चलता है जितने चिर तक नींद है। सुपने का अपना पीरियड है, अपनी अवधि है। सुपने का अपना समय है, 20 मिनट 25 मिनट। सुपना ते टुटेगा, सुपना ते मिटेगा। कदी कदी सुपना इतना प्रभावित कर देंदा है कि मनुख की नींद टुट जाती है, अख खुल जाती है। कदी कदी ऐसा भी होता है, दिन दे सुपने भी इतने प्रभावित कर देंदे ने और मनुख की वास्तविक अख खुल जाती है और वो कह देंदा है, मेरियां अखां ते अज खुलियां ने, असलियत अज नमोदार होई, असलियत अज मेरे ते जो है प्रगट होई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते सुपने तो मन प्रभावित हो गया है,
मैं जल भरिया रोए, अखां रो रही ने। पर है ये प्रभु मिलाप दा सुपना, ते सुपने दे टुटदियां ओ मिलाप ते टुट गया। लेकिन मन ते जो प्रभाव बाकी है वो ते है। इस वास्ते साहिब कहते ना, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोई। सारी रात कदी सुखत सुपने चलते ने, कदी दुखत, कदी कोमल सुपने चलते ने, कदी डरावने भयानक। दिन भी इस तरह ही लंघदा है। कुछ सुख दे लम्हे लंघदे ने, कुछ दुख दे, कुछ मिलाप दे लम्हे लंघदे ने, कुछ विछोड़े दे। कुछ हसदे होया समा लंघदा है, कुछ रोंदे होया। ये तो असीं देखते हैं। दिन का सुपना भी इस तरह ही है। कुछ चिंता दे च लंघदे ने, फिक्र दे च लंघदे ने, कुछ रस दे च लंघदे ने। रात दे सुपने भी ऐसे ने। रात के सुपने सवेरे जाग के सानू सारे दे सारे याद नहीं रहंदे। जिहड़े सुपने खास ने, विशेष ने, जिन्हां ने बहुत प्रभावित किया होवे, चाहे वो दुखद सुपना सी या सुखद, वो सवेरे जाग के भी याद रहंदा है। जिंदगी एक सुपना है। दिन दियां भी सारियां घटनावां सानू याद नहीं रहंदियां। ओही याद रहंदियां जिन्हां तो किधरे बहुत चोट मिली होवे या जिन्हां तो किधरे बहुत सुख मिलिया होवे, ओही याद रहंदियां। बाकी तो सारा मनुख भुल जाता है, बाकी तो कुछ भी चेते नहीं रहता। अगर मनुख किधरे जिक्र भी करता है तो उसे दा जिक्र करता है जिस घड़ी किधरे किसे तो बहुत चोट लगी है या किसे तो कुछ सुख मिले है, इसे दा ही तो जिक्र करता है, बाकी तो नहीं। तो रात दे सुपने भी इस तरह दे ने। ये जो सुपना है, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, सिर्फ ओही सुपना नहीं जो तू रात नु वेख रहे हैं, जो तू दिन नु वेख रहे हैं, ये भी सुपना है। ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। सुपना है नहीं है। सुपने दे जो मिले है, दुख ते सुख नहीं है, पर जो मन प्रभावित होया है वो तो है। दिन नु भी जो कुछ सानू मिले है ये नहीं है, लेकिन मन जो प्रभावित होया है वो तो है। किधरे किधरे इसकी ऐसी भी व्याख्या की गई जो किधरे एक रूप बयान किया गया। माया अनर्वचनी है, एक रूप नहीं बयान कर सकते। असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। शायद है, शायद नहीं है भी, नहीं भी। आज तो 2500 साल पहले एक महान प्रतिभाशाली आत्मा जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐलानिया किया, संसार नहीं है, माया है, माया है, सब कुछ माया है। तो माया की है जो दिखाई देवे, प्रभावित करे, पर है नहीं। बनारस दी गल, गंगा तो इशनान करके आ रहे ने, रस्ते दे च एक खाक रूप अपनी झाड़ू नाल रस्ता साफ कर रहा सी। तो चूंकि जमीन साफ कर रहा है, धरती साफ कर रहा है, निगाहां भी धरती थे। भांडे साफ करने ने तो निगाह भांडे ते रखनी पैंदी है, बस्तर साफ करने ने तो निगाह बस्तरां ते रखनी पैंदी है। जमीन साफ कर रहा सी, विचारे दियां निगाहां जमीन थे। कोलो लंघे शंकराचार्य, झाड़ू छू गई उन्हां दे बस्तरां नाल, उन्हां दे तन नाल। गरज उठे शंकराचार्य, ऐ दुष्ट, ऐ शूदर, तू मैनू भ्रष्ट कर दिता। मैं हुणे तो गंगा तो इशनान करके आया, तेरी छाया ने मैनू भ्रष्ट कर दिता। शूदर कुछ आत्मदर्शी सी, पूर्वले संस्कारां करके कुछ रब्बी चिंतन करदा सी। हाथ जोड़ के कहने लगा, स्वामी जी, सारा संसार माया है, शूदर दी छाया माया नहीं है।
तुसी कहंदे हो संसार नहीं है, शूदर है, तो फिर ते संसार नालों भी वड्डा है शूदर हो गया, निरंकार नालों भी वड्डा है शूदर हो गया। क्योंकि है ये शब्द सिर्फ ईश्वर वास्ते आख्या जा सकता है, संसार वास्ते ते आखना पैंदा है शायद नहीं है, नहीं है शायद है। तो तुसी धन हो, मैनू अमर कर देता है शूदर है, रब है, शूदर है। हाथ जुड़ गए शंकराचार्य दे, मित्रा माफ करी, भुल हो गई, संस्कारां करके चले आ रहे परंपरा दी विचारां करके मैं ऐसा कह बैठा, तो हुण मैं आखदा है छाया भी माया है, तू भी माया है, तू मैनू भ्रष्ट कीता, मैं भी माया, मेरा भ्रष्ट होना भी माया, सब कुछ माया। जैसे ये किसी नूं भासदी है सब कुछ माया, कहते उत्थे ही परमात्मा प्रगट होंदा है, उत्थे ही ईश्वर प्रगट होंदा है। लेकिन हुण माया दे प्रभाव तो कौन निकले? माया दी पूजा करके माया दे प्रभाव तो मनुख निकल नहीं सकदा। ये देश भारत देश धार्मिक आख्या जांदा है, लेकिन इत्थे दा सब तो वड्डा जिहड़ा त्योहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन होंदा है, धन दी पूजा, पैसिਆਂ दी पूजा, सोने दे सिक्किਆਂ दी पूजा, चांदी दे सिक्किਆਂ दी पूजा। माया नूं वरतदे ते सारे लोग ने, माया दा पूजन ये देश करदा है। हैरानगी ते जिथे धन दी पूजा है, धन ही भगवान है, उत्थे फिर भगवान ते एक पदार्थ बन के रह जाएगा, एक वस्तु बन के रह जाएगा। और वाकई इस देश दे भगवान वस्तु बन के रह गया। जिवें हर चीज़ां नूं वरतना है, बस इसनूं भी अपने लाभ लई, अपने संसारिक लाभ लई वरतना है। प्रभाव ते है संसार दा बड़ा प्रबल, पर धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज कहंदे ने, है सुपना, काश ये तेरे ते प्रतीत होवे। ठीक है, ये प्रभाव संसार दे कुछ चंगे भी हो सकते ने, और ये चंगे प्रभाव पैन इसलिए सत्संग है। तो जे दिन नूं कुछ चंगे प्रभाव पै सकते ने, रात नूं भी कुछ चंगे प्रभाव पै सकते ने। चंगे सुपने, चंगे दृश्य। कहंदे ने सूफी संत जनाब हाफिज, रात नूं सुपना आया और सुपने दे खुदा दी झलक, और खुदा कह रहे फकीर कुछ मंग ले, अज असी तेनों देन लई आए हैं, अज तुसी बहुत प्यारे लगे, अज सब कुछ तैथों निछावर करने लई आए, मंग। ये फकीर भी अपना सुपना लिखदा है, कहंदा सुपने च ही खुदा मिलिया, सुपने च ही खुदा ने आख्या मंग, और सुपने दे च ही मैं खुदा तो मंगया। की मंगया? मखुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा, जे कुछ देना ही है तो हुण ऐसी बख्शिश करी मैनू जगावी ना, ये नींद मेरी चलती रहे, ये सुपना मेरा चलता रहे, ये सुपना बहुत अच्छे ख्यालां नाल भरिया है, ये सुपना बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है, ये सुपना बहुत आनंद बना रहा है। जद कोई सुपने दे खुदा कोलों भी खुदा नूं मंगे तो उस मनुख दी दुनिया सच हो जाती है, उस मनुख दा जीवन सच हो जाता है, और उस मनुख लई संसार निरंकार हो जाता है। पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंजाबी दुनिया दे पंजाबी अदब दे अपनी एक अछूती शान रखते ने, और वलवले अंगेज रुबाइयां अक्सर इन्हां दी जबान चों इन्हां दी आत्मा चों निकलदियां सन। लगदा है कुछ इसे तरह दा सुपना
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਦੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਭੁਲਾਏ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਧਾ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰਾਈ ਚਾਨਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਹਾਨ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਜਲਾਏ ਮਜ਼ਾरों पे दीपक, हम हयात को दीपक किए देते हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਸੇ ਜੁਟੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ, ਕੌਣ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ। ਜਦ ਐਸੀ ਸੂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਯਾਤ ਦਾ ਦੀਪਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਅੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਧੀ ਅੱਖ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਧੇ। ਅੰਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਰਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ, और ये सारी माया उस प्रभु दी जो है छाया है। इस माया बारे शब्द शायद है, शायद नहीं है, शायद नहीं है, शायद है। जितनी देर दे असी कहंदे आ नहीं है, उतनी देर दे हो जाती है, और जद असी कहने है उतनी देर दे ये नहीं हो जाती। असी कहने बचपना है, एक दिन ऐसा आउंदा है कह देने नहीं है, फिर कहने जवानी है, एक दिन ऐसा आ जाता है कह देने जवानी नहीं है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कहना पैंदा है ये बुढ़ेपा है, ये बुढ़ा है, पर एक दिन ऐसा भी हो जाता है नहीं रहा बुढ़ा, जो है ते कल ना हो जाए, बस उसे नु माया कहंदे ने। और जो है ते सदी भी है, उसे नु सच कहंदे ने, उसे नु परमात्मा कहंदे ने, उसे नु ईश्वर कहंदे ने। ईश्वर तो बाद अगर कोई समझण वास्ते धार्मिक दुनिया च होर विशा है तो वो है माया, वो है हवा।